म्यूचुअल फंड्स, ये शब्द सुनते ही दिमाग में अक्सर एक कंफ्यूजन का कोहरा छा जाता है ना। आज हम इसी कोहरे से निकलकर फाइनेंशियल क्लैरिटी तक का सफर तय करेंगे। हमारा मिशन सिर्फ म्यूचुअल फंड को समझना नहीं, बल्कि उसे अपनी वेल्थ बनाने का एक कह सकते हैं भरोसेमंद साथी बनाना है। बिल्कुल। और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हमारा लक्ष्य आज इस जटिल से दिखने वाले आइडिया को इतना आसान बना देना है कि कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सके। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को ही सुलझाते हैं। आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या? अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए 4 दोस्त हैं ठीक है। और वो मिलकर मान लीजिए 400 रुपए का एक गुलदस्ता खरीदते हैं जिसमें 16 अलग अलग तरह के फूल हैं। यानी हर दोस्त ने 100 रुपए मिलाए। अब उन 16 फूलों में से हर दोस्त को 4-4 फूल मिले। यहाँ वो जो पूरा गुलदस्ता है वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। अच्छा, पैसा जमा करना नहीं बल्कि एक्सपर्टीज को पूल करना भी है। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट जुड़ता है, नेट एसेट वैल्यू या NAV। NAV, हाँ। उसी गुलदस्ते वाले उदाहरण में एक फूल की कीमत क्या हुई? 400 रुपए को अगर 16 फूलों से डिवाइड करें तो आता है 25 रुपए। 25 रुपए। यही 25 रुपए उस एक यूनिट की NAV है। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे उस दिन की NAV के हिसाब से यूनिट्स मिल जाते हैं। तो गुलदस्ते वाला आइडिया तो समझ आ गया, लेकिन असल बाजार तो फूलों की दुकान जैसा है, जहां हजारों तरह के गुलदस्ते हैं। कोई भी नया निवेशक वहां कंफ्यूज हो सकता है। तो इस भीड़ में से अपने लिए सही वाला कैसे चुने? इसे आसान बनाने के लिए अपने आप से बस 3 सवाल पूछने हैं। पहला, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? मतलब आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? घर के लिए, रिटायरमेंट, हाँ, या बच्चों की एजुकेशन के लिए। दूसरा सवाल है ड्यूरेशन का, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, आपकी रिस्क लेने की क्षमता। हाँ, क्षमता कितनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा हो। वो सीधे फॉर्मूला 1 ट्रैक पर तो नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले एक खाली मैदान में शुरुआत करता है। लार्ज कैप फंड्स शायद उसी खाली मैदान की तरह हैं, कम जोखिम, स्थिर रिटर्न। जबकि स्मॉल कैप फंड्स हाईवे पर तेज चलाने जैसा है, जोखिम ज्यादा पर मंजिल पर जल्दी पहुंचने की संभावना भी। एकदम। और जब इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो बस 2 और चीजें चेक करनी है। एक है एक्सपेंस रेशो, अच्छा, यानी फंड को मैनेज करने की सालाना फीस। ये जितनी कम हो उतना बेहतर। और दूसरा है एग्जिट लोड, अगर आप तय समय से पहले पैसे निकालते हैं तो लगने वाली पेनाल्टी। चलिए मान लिया कि किसी ने अपना लक्ष्य और रिस्क समझकर एक फंड चुन लिया। अब अगला कदम, मुझे लगता है कि यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत सारे कागज और किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या ये प्रोसेस वाकई इतना मुश्किल है? अब बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC की वेबसाइट पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, ओके। जिसके लिए बस आधार, पैन कार्ड और लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर चाहिए। एक ऑनलाइन KYC प्रोसेस पूरा करें और आप तैयार हैं। फिर आप चुन सकते हैं कि आपको लम सम, मतलब एक साथ पैसा लगाना है, या फिर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की SIP करनी है। ओके, ये तो काफी सीधा है। लेकिन एक डर जो हमेशा बना रहता है, टैक्स और महंगाई सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या हमारे मुनाफे पर सरकार भारी टैक्स नहीं लगा देगी? ये एक बहुत बड़ा मिथक है और यहीं पर ज्यादातर निवेशक एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगभग 12.5% टैक्स लगता है, पर वो सिर्फ मुनाफे पर होता है, पूरी रकम पर नहीं। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि लोग रिटायरमेंट पर सारा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं और भारी टैक्स दे देते हैं। एक मिनट, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब कोई स्मार्ट तरीका भी है? बिल्कुल। और ये वो सीक्रेट है जो आपके कॉर्पस को कई साल और चला सकता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP। SWP। ये एक ऐसा टूल है जो आपके टैक्स के बोझ को लगभग आधा कर सकता है, सिर्फ पैसे निकालने का तरीका बदलकर। कैसे? पूरी रकम एक साथ निकालने की बजाय आप हर महीने जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी रकम निकालते हैं। ऐसा करने से आपकी जो प्रभावी टैक्स दर है वो 12.5% से सीधे 6% या उससे भी कम हो सकती है। वाह, मतलब सिर्फ पैसे निकालने का तरीका बदलकर कोई अपना टैक्स आधा कर सकता है।
ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी। इसका मतलब सही प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड वाकई लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक बेहद टैक्स एफिशिएंट तरीका है। एकदम सही। तो संक्षेप में म्यूचुअल फंड को गुलदस्ते की तरह समझें, अपने लक्ष्य और रिस्क के हिसाब से फंड चुनें और टैक्स बचाने के लिए एक मुश्त निकासी की जगह सिस्टमैटिक विड्रॉल जैसे स्मार्ट तरीके अपनाएं। तो आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन की पावर, कंपाउंडिंग के जादू और टैक्स बचत की स्मार्टनेस के साथ मिल जाए तो किसी के फाइनेंशियल भविष्य की तस्वीर कितनी अलग और कितनी शानदार दिख सकती है।